हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये कमेंट सेक्शन पर बेस्ड है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट्स को रैंडमली पिक करूंगा और उन सभी के आंसर्स दूंगा, जिससे आप सभी लोग जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है उनको बहुत फायदा होगा। तो अगर आप एक राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर, एडिटर आप बनना चाहते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो लेते हैं सबसे फर्स्ट कमेंट को। सबसे फर्स्ट कमेंट है नसरुल अहमद का। इन्होंने लिखा है, सर स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन करने के समय वेबसाइट पर स्क्रिप्ट अपलोड करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स के लिए स्क्रिप्ट रजिस्टर ना हो, इसमें हमारी स्क्रिप्ट चोरी हो सकती है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाने के लिए SWA के सर्वर पर अपलोड करते हैं और किसी कारण से वो अपलोड नहीं हो पाती है या फिर आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चोरी नहीं होगी, क्योंकि SWA का सर्वर जो है वो किसी भी स्क्रिप्ट को होल्ड कर नहीं रखता है। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए, वो स्क्रिप्ट उस तरीके से चोरी नहीं होगी। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है गोपी बारिक का। इन्होंने लिखा है, श्री राधे राधे आकाश जी, राधे राधे महोदय, मेरे पास 4 बहुत ही लाजवाब कहानी है जो किसी फिल्म की कॉपी नहीं है, और महोदय मैं पढ़ा लिखा ना के बराबर हूँ, इसलिए लिखने नहीं आता ढंग से। क्या महोदय आप मेरे कहानियों को फिल्म कहानी जिस तरह लिखते हैं लिख सकते हैं? मुझे पता है यह सब कहानी अगर फिल्म बन जाए तो खूब पैसा मुनाफा कमाएगी और आप और मैं दोनों बराबर कमाई का पैसा बांट लेंगे। कुछ गलत लिखा गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया हमें फ़ोन करें और किसी गरीब भला करे, यानी किसी गरीब का भला करे, गरीब आपको दुआ देंगे। श्री राधे राधे। देखिए गोपी जी, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने पे कॉन्फिडेंस बना कर रखें। देखिए, मैंने जहाँ आपकी जो लिखावट देखी तो ये मैंने देखी कि चलिए आप हिंदी तो लिख ही लेते हैं, आप भले कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आप हिंदी तो लिख ही लेते हैं। तो आप हिंदी जब लिख लेते हैं तो फिर आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी सीख सकते हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग सीख कर आप अच्छी स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। देखिए, आपकी स्टोरी जो है आपके दिमाग में है, बस ये चीज़ है कि आप उसे टेक्निकली जो पेजेस है उसमें उतार पाए। तो जरूरी नहीं है कि आप उसे लैपटॉप या कंप्यूटर में ही लिखेंगे, आप उसे पेन से पेज पर भी लिख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेट पता हो, आपको लिखने का तरीका पता हो, तो आप लिखने का जो तरीका है वो आप सीख सकते हैं। देखिए, आप किसी के साथ भी क्यों अर्निंग शेयर करेंगे? आपने मुझे ऑफर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो मैसेजेस हैं मुझे आए दिन आते रहते हैं। अक्सर मुझसे जो नए राइटर्स है वो लोग बोलते हैं कि आप स्क्रिप्ट लिख दीजिए, मैं 50-50 कर दूंगा, लेकिन वो सभी बातें बात की है। देखिए, वो मैं यूजुअली नहीं करता हूँ वो सभी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं होता है कि मैं स्क्रिप्ट को लिख पाऊँ, और इसीलिए वो बातें वहीं की वहीं रुक जाती है। तो देखिए, मैं आपके कमेंट पर इसलिए रिएक्शन दे रहा हूँ, मैं आपके कमेंट का इसलिए रिप्लाई कर रहा हूँ कि ताकि आप में कॉन्फिडेंस बने, आप खुद कॉन्फिडेंट रहे, आप खुद लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आप जैसा सोच रहे हैं वैसा सोचते होंगे, लेकिन मैं सभी को यही कहूंगा कि आप में वो कमी नहीं है। आप उस कमी को अपनी हिम्मत बनाइए और स्क्रिप्ट राइटिंग सीखकर खुद स्क्रिप्ट को लिखिए और उसे सेल कीजिए, और डेफिनेटली अगर आपके स्क्रिप्ट में दम होगा तो वो सेल जरूर होगी और आप सक्सेसफुल राइटर्स की गिनती में आ जाएंगे। तो देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, ऐसे आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं। आप चाहे तो YouTube में जो वीडियोस है उससे आप फ्री नॉलेज ले सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग की कोर्स है हमारी, जो ऑनलाइन कोर्स है, आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और काफ़ी कम फी में अवेलेबल है। आप फी वगैरह पता कीजिए, हमारी जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। जो भी स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं आप कॉल करके पता कर सकते हैं इस नंबर पर कि क्या फ़ी वगैरह है। तो फ़ी वगैरह आप पता कीजिए, और ये बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्स है। आपको स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड सभी चीज़ों को सिखाया जाएगा और सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने के लिए। और आप अगर फ्री में सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज यूट्यूब पर भी मिल जाएगी हमारे चैनल के थ्रू। तो अगर आप प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी बहुत ही कम फी में, तो आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोर्स करने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो गोपी जी, चलिए, मैंने जो बातें समझाई शायद आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और कोशिश कीजिए कि आप एक स्क्रिप्ट को लिख सकें। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है मधुपर्णा बोस का। इन्होंने लिखा है, सर कैन आई रीराइट एन एपिसोड ऑफ एन ऑनगोइंग शो एज अ राइटिंग sample and send it to a TV producer because I want to write for that particular ongoing show. See, if you are writing as a sample and you are sending it to the makers,
then I don't think that any problem should be there. But if you write the episodes of that and you want to recreate that, you want to write the part 2 of that, or you want to write that sequel of that, then it's a very bad idea. You should not do that, because you may get copyright on this. So if you are writing as a sample and you are sending it to the makers so that they can see that you know script writing as well, so you can do this. But main thing is there that what you should do, I am telling you, you should take some another script and then you should send it as a sample. Then it will be good. They will see your format and they will see that you know script writing. So according to me, you should do like this. लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को. नेक्स्ट कमेंट है प्रेम शेंगे का. इन्होंने लिखा है, सर फाइनल ड्राफ्ट में अपनी फिल्म का टाइटल कैसे डालें, प्लीज प्लीज रिप्लाई सर. देखिए, फाइनल ड्राफ्ट में अगर आप अपने फिल्म का टाइटल डालना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग सा ऑप्शन होता है टाइटल का. तो टाइटल के ऑप्शन पर आप जाएंगे, वहाँ बहुत सारे मेन्यूज रहते हैं, तो उन मेन्यूज में आपको एक टाइटल का ऑप्शन दिखेगा. तो उस टाइटल का ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक पेज खुलेगा. उस पेज में आप जैसे जैसे वहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए वो आप फिल कर दीजिए. जैसे शुरू में आपको फिल्म का नाम लिखना रहेगा, फिर आपको राइटर का नाम लिखना रहेगा, बेस्ड ऑन लिखना रहेगा, फिर अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज ये सभी डालने होंगे. तो उस तरीके से आप वहाँ पर टाइटल पेज क्रिएट कर सकते हैं. और देखिए, फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर जो है ये आप फुल्ली अगर यूज़ करना सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर के अदर फीचर्स को यूज़ किया जाता है, तो भी आप सीख सकते हैं. इसके लिए हमारी कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स, जो आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं. उसका नाम है फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स. उस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आप आसानी से फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर के सभी फीचर्स को सीख सकते हैं. ये तो एक छोटी सी बात हो गई कि फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर आप टाइटल पेज कैसे क्रिएट करेंगे, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स है जो कि एक राइटर को जानना बहुत जरूरी है अगर आप एक प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं. तो आप फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है. लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को. नेक्स्ट कमेंट है मोनालिसा जाना का. इन्होंने लिखा है, हम कैसे समझे हमारे स्क्रिप्ट रजिस्टर हो गया है, यानी कि मेरे स्क्रिप्ट में ऊपर कोई डिजिटल स्टाम्प रहेगा. जी हाँ, बिल्कुल. अगर आप ऑनलाइन स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपके स्क्रिप्ट पर एक डिजिटली साइंड जो स्टैंप रहता है वो रहेगा, उसमें साइनिंग रहेगी और आपका मेंबरशिप नंबर वहाँ पर रहेगा, फिर रेफरेंस नंबर एक वहाँ पर दिया गया रहेगा और SWA का स्टाम्प जो है वो हर एक पेज पर रहेगा. जितने भी पेजेस आप रजिस्टर करवाएंगे उन सभी पेजेस पर SWA का स्टाम्पिंग रहेगा. तो वो आप देखेंगे वहाँ पर. तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो रजिस्टर हो चुकी है. अगर आप ऑफलाइन भी रजिस्टर करवाते हैं तो सेम चीज़ है, उसमें आपका नाम और आपका जो मेंबरशिप नंबर है ये सभी चीज़ें वहाँ पर लिख दी जाएगी और फिर उसमें स्टैंपिंग कर दी जाएगी. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो रजिस्टर हो गई है और उसके डेट और टाइम जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी. लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को. नेक्स्ट कमेंट है उत्तम दे का. इन्होंने लिखा है, क्या अभी मुंबई जाना ठीक रहेगा? देखिए, अभी भी कोविड की सिचुएशन जो है ये पूरी तरह टली नहीं है. अगर आप लंबे समय तक मुंबई आकर यहाँ रहना चाहते हैं तो फिलहाल आप कुछ दिन वेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोविड की जो थर्ड वेव है वो कब आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. तो सिचुएशन पूरी तरह से ठीक नहीं है. तो अगर आप लंबे समय तक यहाँ रहकर काम करना चाहते हैं तो आप कुछ दिन बाद आएंगे, जब कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में होगी. अभी वैक्सीनेशन वगैरह भी चल रहा है, तो आई होप कि कोविड की सिचुएशन जो है वो कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर कंट्रोल में आ जाए. तो वो आप तब आएंगे तो फिर आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि अभी जो है फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से खुली भी नहीं है. सभी लोग वर्क नहीं कर रहे हैं. मुझे लगता है कि 50% से भी कम लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं. तो जब पूरी तरीके से जब 100% लोग वर्क करने लगेंगे तब आएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और आपका काम जल्दी होगा. तो आपका अभी आना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा. लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को. नेक्स्ट कमेंट है योगेश कांत का. इन्होंने लिखा है, आकाश जी सॉरी पर आपकी जानकारी अधूरी है. SWA का एक सीमित दायरा है. कोई भी राइटर अपने स्क्रिप्ट रजिस्टर इसीलिए करवाता है ताकि चोरी हो तो वो क्लेम ले सकते हैं. जब SWA का एरिया हॉलीवुड में आता ही नहीं और किसी राइटर की कहानी चोरी हो गई तो वो कानूनी तौर पे केस नहीं लड़ेंगे. SWA यहाँ तक कि तमिल, तेलुगु, एनी लैंग्वेज के दायरे में भी नहीं आता. हॉलीवुड के लिए गिल्ड का या उनके नॉर्थ साउथ के एसोसिएशन में जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा. सही जानकारी साझा कीजिए प्लीज़. देखिए योगेश जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि SWA जो है ये ट्रेड यूनियन है. वो क्या करता है, आपकी स्क्रिप्ट को एक डेट और टाइम देकर रिकॉर्ड कर देता है कि आपने इस डेट को और इस टाइम को स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाया था. अब देखिए, आप स्क्रिप्ट को लेकर के चाहे हॉलीवुड में जाए या बॉलीवुड में जाए या साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जाए,
आप कहीं भी इस स्क्रिप्ट के जो डेट और टाइम है इससे प्रूफ कर सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट आपने लिखी है। तो यहाँ पर मेन बात जो है ये है चोरी की बात है। तो जैसे अगर आपके स्क्रिप्ट को कोई हॉलीवुड में ही चोरी कर लेता है तो आपके पास आपके स्क्रिप्ट का डेट और टाइम रिकॉर्ड रहेगा कि आपने इस समय पर अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाया था, जो कि आपके लिए एक प्रूफ का काम करेगा। तो इसीलिए अगर हॉलीवुड में भी स्क्रिप्ट चोरी हो जाती है किसी इंडियन राइटर की, तो वो SWA में जो स्क्रिप्ट रजिस्टर करवाई गई है उसके अनुसार वो आसानी से जो केस है उसे जीत सकता है। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपका कहना यह है कि SWA की मान्यता जो है अदर लैंग्वेजेस के लिए नहीं है, जैसे तमिल, तेलुगु, बांग्ला, ये सब के लिए नहीं है। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि SWA जो है उसकी मान्यता किसी भी इंडियन लैंग्वेज के लिए है। आप SWA में किसी भी इंडियन लैंग्वेज में अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बंगाली में स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाना चाहते हैं SWA में तो आप करवा सकते हैं। आप किसी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज में करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, या इनफैक्ट आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज में करवाना चाहते हैं स्क्रिप्ट को रजिस्टर तो आप करवा सकते हैं। तो उसकी वैलिडिटी है ऑल ओवर इंडिया किसी भी लैंग्वेज के लिए, तभी तो आप वहां पर करवा सकते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें। आई डोंट नो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी जो आपने ऐसा लिखा है, लेकिन आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि SWA का अगर आपके पास कार्ड है तो ये आपके लिए एक आइडेंटिटी का काम करता है और आप सेफ रहते हैं अपने स्क्रिप्ट को लेकर के, और इसकी वैलिडिटी ऑल ओवर इंडिया तो है ही। अगर कुछ केसेस इंडिया के बाहर भी हो जाते हैं तो आप वहां पर SWA की रजिस्ट्रेशन को पेश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब लेते हैं कमेंट ऑफ द वीक को। कमेंट ऑफ द वीक में मैं सबसे अच्छे कमेंट को लेता हूं जो मुझे पसंद आता है, तो उस कमेंट को मैं शामिल कर रहा हूं। वो कमेंट है ऑल इन वन का। इन्होंने लिखा है, सर एज यू सेड आई डिड अ कोर्स ऑफ स्क्रीन प्ले ऑफ TV शो राइटिंग ऑन योर चैनल and today I not became a screenplay writer but I am a TMKOC तारक मेहता का उल्टा चश्मा fan made YouTube series producer and writer. It's all because of you sir. Thank you so much and sir फैशन वाली बीवी एपिसोड 3 की पूरी शूटिंग हो गई क्या? देखिए ऑल इन वन, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस तरह का वर्क कर रहे हैं, और चलिए मैं हमेशा दुआ करूंगा, हमेशा मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। और आपने हमारी कोर्स को ज्वाइन किया था जो A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स है, और उसे करने के बाद फिर आप इस तरह के वर्क कर रहे हैं। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आप इस तरह के वर्क कर रहे हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर। एंड मैं आगे की बात आपको बता दूं कि फैशन वाली बीवी जो है उसकी एपिसोड 3 जो है वो अभी शूट हो रही है, और एपिसोड 3 के बाद हम लोग इसे अभी 3, 4, 5, 6 कुछ एपिसोड शूट कर लेंगे, उसके बाद ही फिर वो हम लोग यूट्यूब पर रिलीज करेंगे उसे। तो कुछ एपिसोड शूट करने के बाद ही फिर वो यूट्यूब पर आएगी, और डेफिनेटली इस बार की जो वेब सीरीज है फैशन वाली बीवी ये काफ़ी मज़ेदार होगी, पहले से काफ़ी ज़्यादा फनी होगी। तो अगर आपने पिछले 2 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी मज़ा है, लेकिन अब उसकी मेकिंग में और अब उसकी जो क्वालिटी है और उसमें जो फन है वो दुगना हो गया है। तो आप अगर पिछले 2 एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप जरूर उसे देख लीजिएगा। और उन दोनों को देखने के बाद आप इंतजार भी करेंगे कि जो 3rd एपिसोड है वो कब तक आएगी। तो जल्दी से 3rd एपिसोड जो है वो भी आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक कमेंट सेक्शन का वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।